आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाली यह सीरीज है, क्योंकि इसमें 50 वन लाइनर प्रश्नों के रूप में हम लोग कम समय में प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे साथियों आज का मॉर्निंग कोर्स। आज का मॉर्निंग कोर्स बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मॉर्निंग कोर्स है कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ माझी माउंटेन मैन के रूप में जो प्रसिद्ध है उनका यह कोर्स है। और जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेके आते रहेंगे। तो आप बस हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पीली आंधी कृति की रचनाकार कौन है? पीली आंधी कृति प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई रचना है। 1996 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। प्रश्न संख्या 2 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है। ठंडा लोहा कृति के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है और इस रचना का प्रकाशन काल 1952 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान कृति का प्रकाशन काल क्या है? तो यह अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जिसका रचना काल 1986 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी है। इसी से मिलती जुलती शरणार्थी नाम से एक कहानी है, वह अज्ञे जी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो हादसे आत्मकथा रमणिका गुप्ता की रचना है। अगला प्रश्न है कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया यह नाटक 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। कट गुलाब किसका उपन्यास है? तो कट गुलाब उपन्यास की रचनाकार मृदुला गर्ग हैं। यमुना के प्रति कविता के रचयिता कौन है? तो यमुना के प्रति निराला की रचना है। रूपक रहस्य कृति के रचनाकार कौन है? तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो 1991 ईस्वी में प्रकाशित स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया यह नाटक है जो जाति प्रथा पर एक करारा व्यंग है। रामदहिन मिश्र द्वारा लिखा गया काव्य विमर्श प्रकाशित कब हुआ था? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी में। मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो आलोचना को कला की सजगता कहने वाले मिडिल्टन मरे हैं। अपनी केवल धार किसकी रचना है? तो अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। 1980 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। और अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। अगला प्रश्न है कि अनारो बेगाने घर में गंजी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मंजुल भगत द्वारा लिखी गई है सारी ही उपन्यास रचनाएं जिसमें अनारो 1977 ईस्वी, बेगाने घर में 1978 ईस्वी और गंजी 1995 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो कमलेश्वर द्वारा लिखी गई यह कहानी 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। कवि कर्म और भाषा, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षात्मक रचना है? तो जवाब हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है? तो प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की रचना है। 1968 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवतावाद के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? तो जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्षमा करें, नंद दुलारे वाजपेयी ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? तो यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया पहला राजा नाटक 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। शोभा यात्रा कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो शोभा यात्रा कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। लोक ऋण उपन्यास किसकी कृति है? तो लोक ऋण विवेकी राय द्वारा लिखी गई रचना
1977 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो टूटना कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जंगल जहां शुरू होता है कृति के लेखक कौन है? तो यह संजीव द्वारा लिखी गई रचना 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? तो चंपा और बुद्धगुप्त दोनों ही आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण 14वीं सदी में लिखा गया आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ये लड़की किसकी रचना है? तो ये लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि कबीर के बीचक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पूरनदास। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो यह मुक्तिबोध की रचना है, 1971 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि की आत्मकथा है, 1948 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो सीलवती सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सूरज की पहली किरण से अंतिम किरण तक नाटक की पात्र है। यह नाटक 1975 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। नीण का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? तो नीण का निर्माण फिर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया समीक्षात्मक ग्रंथ है। अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? तो अछूत की शिकायत हीरा डोम का काव्य संग्रह है। उच्छ्वास वीणा और गुंजन कृतियों के लेखक कौन है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर नामक काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही द्वारा संपादित है। गुलाब और बुलबुल किस विधा की रचना है? तो यह गजल विधा की रचना है और त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई है। सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ब्रज भाषा का व्याकरण कृति के रचनाकार कौन है? तो यह लल्लू लाल की रचना है। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उस की रात कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है भक्ति सर्वस्व और प्रेमालाप किसकी कृतियां हैं? तो भक्ति सर्वस्व और प्रेमालाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां हैं। मुनेर पर सूरज आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यह रामविलास शर्मा की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 1979 ईस्वी का कल सुनना मुझे काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।